करंट अफेयर्स लिंकेज विद यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 31 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सेशन है इसका एक सीधा सा मोटिव ये है कि आपको जितने भी करंट इवेंट हैं उनको एक जगह पे प्रोवाइड कराया जाए और अब आप ये पहचान सके कि कोई भी करंट इवेंट जो हैं वो आपके यूपीएससी सिलेबस से कहाँ लिंक हो रहा है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी न्यूज़ इतने बड़े न्यूज़पेपर में से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या इतने दिन भर की जो न्यूज़ आती है उसका डेटा अगर हम कलेक्ट करने लग गए तो हम कहीं ना कहीं भटकाव में आ जाएंगे। और इस भटकाव से बचने के लिए ही हम ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराते हैं कि आप पूरे इवेंट पूरा जो सिनारियो बनता है दिन भर का उसमें से आप अपने काम की चीज़ों को ले सकें, और उसका एक सिंपल सा गाइडेंस बनता है हमारा सिलेबस। उसी के आसपास में हमको चीज़ों को देखना होता है। और दूसरा हमारा गाइडेंस बनता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए दिन भर के इवेंट्स को कलेक्ट करते हैं। और ये जो इवेंट्स होते हैं वो अलग अलग न्यूज़पेपर्स, जो ऑथेंटिक वेबसाइट से रिपोर्ट से वहाँ से लेके आते हैं और आपको अवेलेबल कराया जाता है। देखिए फ्रेंड्स कि मेंस जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ को कलेक्ट करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीएससी जो मेंस एग्ज़ाम लेती हैं उसमें 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स के ही क्वेश्चन होते हैं। और उनके अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो उनके क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि उसमें एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा आपसे। जब भी क्वेश्चन होगा तो वो 2 या 3 क्वेश्चंस को मर्जअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक ही क्वेश्चन में आपसे आपकी राय भी पूछ लेंगे, कारण भी पूछ लेंगे, गवर्नमेंट के प्रयास भी पूछ लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि आप इतनी कम वर्ड्स में कितना कुछ लिख पाएंगे। 2-3 पॉइंट्स आप कारण के बताएंगे, 4-5 पॉइंट आप सुझाव, तो 4-5 पॉइंट आप प्रयास। तो क्या आप ये सोचते हैं कि जो डेली में आप करंट इवेंट कलेक्ट कर रहे हैं या एक बड़ी एक कॉपी बना लें और बाद में आपका माइंड सेट इतना क्लियर रह पाएगा कि आप उस डेटा का परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकेंगे? जब ज़्यादा डेटा हमारे दिमाग में होता है तो हमारे दिमाग को फिल्टर करने में उतनी ही दिक्कत आती है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि आपको जो 250 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 7 मिनट में परफॉर्म करना है। उसमें आपको आपके क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग भी करनी है, आपको क्वेश्चन समझना है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ उसका आप ये मान लीजिए कि 1 मिनट का दायरा आपका इसी में चला जाता है। उसके बाद आपको 6 मिनट में अपना पूरा बेस्ट देना है। और वो बेस्ट तभी निकलता है जब आपके पास सीमित डाटा होगा और उस सीमित डेटा को जो माइंड है वो आपका रिट्रीव करके और वहाँ परफॉर्म कर सके। इसलिए जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं उसमें को सीमित करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही चीज़ें रखनी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया था चंद्रयान को लेके, बहुत सारे डेटाज हैं उसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और इसका चयन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हमारा सिलेबस करता है कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जो न्यू कमर्स हैं या जो यूपीएससी की तैयारी में बिगनर्स हैं वो इस सेशन को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए ताकि आप चीज़ समझ पाएँ कि मेंस की डिमांड क्या है। और एक और आप जंजाल से बच जाएंगे कि दिन भर का करंट मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मैं कैसे जानूं। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको बस चीज़ों को अपने व्यवस्थित करना है और उनका रिवीजन करना है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी। अब हम आज के इवेंट्स पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है जो संसद है उसका विशेष सत्र। अभी जो केंद्र सरकार है उसने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। अब जो संसद के जितने भी सत्र हैं
या जितने भी सेशंस होते हैं इस संसद के, वो सारे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस पर्सपेक्टिव हो। तो आप ये अभी बस एक बेसिक न्यूज़ है कि विशेष सत्र का आह्वान किया है। अभी इसको हम थोड़ा डेवलप होने देते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपका काम ये है कि विशेष सत्र के बारे में प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक, वो आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कोई डाउट नहीं है कि विशेष सत्र से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब ये जो विशेष सत्र की जो न्यूज़ है वो पेपर 2 के साथ लिंक होगी। संसद, संरचना, कार्य संचालन, शक्तियाँ और इसके विशेषाधिकार, ये एक टॉपिक ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि संसद हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है और एक विशेष हमारा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का अंग है, और विधायिका जो हमारी है बेसिक स्ट्रक्चरिंग उसकी, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी हर न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको विशेष सत्र का बेसिक कंप्लीट करना है। जैसे ये न्यूज़ थोड़ी आगे डेवलप होती है हम उसके बारे में इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है यूएनएससी जो है, जो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, उसमें भारत की सदस्यता को लेकर अभी जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें भारत की स्थायी सदस्यता जो है उसकी वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर भारत को सदस्यता नहीं मिलती है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से नुकसान वाली बात होगी संस्थाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के संदर्भ में कही उन्होंने ये बात। अब भारत जो है वो स्थायी सदस्यता के लिए, ये यूएनएससी की है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसमें आपको पता होगा कि ये 15 मेंबर्स होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 स्थायी मेंबर्स हैं। भारत अभी स्थायी सदस्यता चाहता है, और वो ऐसा क्यों है? जब हम 5 स्थायी सदस्यों के बारे में जानते हैं तो उसमें अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस, तो ये जो पांचों विकसित कंट्रीज़ हैं, वो जो ये जो पांचों विकसित कंट्रीज़ हैं, अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड सिनारियो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब बहुध्रुवीय व्यवस्था आने लगी है और इस बहुध्रुवीय व्यवस्था में अलग अलग संगठन उभर के आ रहे हैं। जैसे कि अभी हम अफ्रीकी कंट्रीज़ का इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं। एशिया जो अभी इमर्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से, चाहे हम चाइना की बात करें, हमारी खुद की बात करें, हमने कोरोना के बाद में देखा था वियतनाम वगैरह की इकोनॉमी कितना बूस्ट कर रही है, तो इसमें उसका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो जितने भी अल्प विकसित देश है उनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और ये जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पे लीड करती है संस्था, तो जो वर्ल्ड लेवल पे लीड कर रही है तो उस पे हर उस संस्था में हर जगह से एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि उनकी बातों को रखा जा सके, उनके मुद्दों को भी सुना जा सके। इसीलिए भारत अभी अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी करता है, क्योंकि कि वो उसके लिए योग्य बनता जा रहा है। अभी इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जो कि जो मून है उसके साउथ पोल पे उतरा है, साउथ साइड में उतरा है। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हमने, जैसे कोविड में हमारी जो वैक्सीन अलग अलग कंट्री को सप्लाई की थी, उसमें जो हमारी इम्पोर्टेंस है, तो और जो हम वर्ल्ड में जो ग्रो कर रहे हैं, हमारा जो जनसांख्यिकी है, जो लाभांश की कंडीशन में अभी हमें, हमारी युवा आबादी, ये सब जो है अलग अलग एंगल मिलके हमको उसके योग्य बनाते हैं कि हम भी उसका प्रतिनिधित्व करें। तो यहाँ पे यही बात हुई है। और एक और मुद्दा है कि जैसे ब्रिक्स में है भी विस्तार हुआ है, समय के साथ में विस्तार होना जरूरी है। अब समय ये है कि इसका भी विस्तार किया जाए। अभी हम देखते हैं कि 1945 में इसके सदस्यों की संख्या 50 थी। अब इसके जो यूएनओ है उसकी संयुक्त राष्ट्र है, उसकी सदस्यता अब बढ़ के 200 हो गई है। तो 200 सदस्य हैं तो इसकी सुरक्षा परिषद में भी तो बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इस एंगल पे इसको तैयार करना है कि भारत की दावेदारी क्या है इसकी स्थायी सदस्यता को लेके, और क्या क्या ऐसा है जो भारत को योग्य बनाता है उसके।
तो इस एंगल पे तैयार करना है। और ये जो टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेपर 2 में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मेंशन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। राष्ट्रपति ने एक जगह पे बात कही है कि विज्ञान तकनीक के साथ अध्यात्म का समावेशन जरूरी है। विज्ञान में तकनीक के साथ साथ अध्यात्म का समावेशन भी जरूरी है। ये आपके पेपर 4 जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसे में अभी जो हम देखते हैं कि अमूर्त विषय पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और धर्म और विज्ञान से पहले भी क्वेश्चन रिलेट हो चुका है, तो कोई डाउट नहीं है कि विज्ञान तकनीक और अध्यात्म को का कोई कनेक्शन बना के या किसी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व का स्टेटमेंट दे के आपसे इसके बारे में पूछ ले। तो आपको ये प्रिपेयर करना है अपने तरीके से, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीक। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है जेल में सुधार को लेके। देखिए ये जो टॉपिक है जेल में सुधार, ये किस तरीके से इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जब हम पेपर 2 में देखते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक मेंशन है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान। अब पूरे आप पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे तो कहीं पे भी जेल सुधार कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं। मूल अधिकार का संबंध मानव अधिकारों से है और इस तरीके से फिर ये हमारे टॉपिक का एक अहम हिस्सा बन जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 2017 से 21 के बीच में 817 अस्वाभाविक मौतों का प्रमुख कारण आत्महत्याएं जेलों के अंदर, मतलब कि आत्महत्या बढ़ रही है। इसमें सबसे अधिक मौतें जो हैं वो आत्महत्या के कारण हुई है और उत्तर प्रदेश राज्य में हुई है, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली में ये सबसे ज़्यादा हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे अमिताव राव, उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। उसी समिति की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है। फिर इसमें बताया गया है कि जो इसमें फिर सिफारिशें भी की गई हैं कि भीड़भाड़ वाली जेलों में अस्वाभाविक मौतों का अंदेशा अधिक होता है, मतलब जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे अस्वाभाविक मौतें भी ज़्यादा हैं। और उनने एक सुझाव दिया है कि इसलिए जेल के बुनियादी ढांचे का जो मौजूदा डिजाइन है उसमें संशोधन हमको करना चाहिए और संवेदनशील स्थानों की पहचान करके उसमें आत्महत्या विरोधी कक्षों और बैठकों का निर्माण करना चाहिए। ऐसे जो वरिष्ठ नागरिक हैं और बीमार कैदी हैं उनकी पेशी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होनी चाहिए। ऐसे ही जेल के जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उचित तंत्र तैयार करना चाहिए। ऐसे ही जो ट्रांसजेंडर्स कैदी हैं उनके साथ में अदर कैदियों जैसा ही बिहेव करना चाहिए, समान अधिकार और समान सुविधाएं देनी चाहिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जेल सुधार के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। ये एक जो समिति है वो 2018 में गठित की गई थी। अब नेक्स्ट है ऊर्जा को लेके, जो हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी उसके को लेके है कि वो, और ये जो टॉपिक है हमारा वो पेपर 3 में ऊर्जा और देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास दोनों से डायरेक्टली लिंकअप होता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इसमें यहाँ पे एक फैक्ट है कि जो गुजरात का काकरापार जो स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु संयंत्र है उसका अभी परिचालन पूर्ण रूप से पूरी क्षमता से शुरू हो गया है। या आप अपने एक आंसर में एग्जाम्पल के तौर पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि हम हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी कहाँ कदम बढ़ा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में या अलग तरीके से जो ऊर्जा संसाधन है उनको ढूंढने में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे सारे अब तक के कल के करंट इवेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 सितंबर के करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारी यूपीएससी की जर्नी को और इम्प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अपने लिए यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।